आज का टॉपिक हमारा है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के द्वारा अपने डेटा को किस तरीके से हाईलाइट करके काउंट करना है और उसके वैल्यू को किस तरीके से जोड़ना है। दोस्तों डेटा हमारे पास तो बहुत लंबा लिख लीजिएगा, इस तरीके से है। हमें जिस पे चेक मार देना और ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट कर जाएगा और यहाँ पे टोटल काउंट करके बता देगा कि आपने कितना आइटम सेलेक्ट के रखा है, उसकी क्वांटिटी कितना और कितना आपका अमाउंट है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि जो सीट आपके सामने चल रही ना, और जो भी आपको हम प्रैक्टिस करके बताएंगे, ये सीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से चेक बॉक्स मुझे बनाना है। तो ये रही सीट जिस पे हमें काम करके आपको दिखाना है किस तरीके से आपको काम करना है। तो दोस्तों पहला काम रहेगा ना, हमें चेक बॉक्स किस तरीके से मंगाएंगे। तो चेक बॉक्स मंगाने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपको यहाँ आना होगा और यहाँ पे से फर्स्ट सेल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे व्यू टैब के बाद एक टैब दिख रहा है डेवलपर टैब के नाम से, आपको यहाँ पे जाना है। ये डेवलपर टैब अगर आपके कंप्यूटर में नहीं शो कर रहा है तो किस तरीके से शो कराना है, उसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा होम में, फाइल ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन में जाने के बाद आपको मिल जाएगा एक्सेल ऑप्शंस, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है शो डेवलपर टैब इन द रिबन। आपको यहाँ पे ना अगर आपके कंप्यूटर में अनचेक है तो उसे चेक लगा लीजिए, इस तरीके से अगर है तो उसे चेक लगा दीजिए। चेक लगाने के बाद ओके कर दीजिएगा और यहाँ पे डेवलपर टैब आपका शो होके आ जाएगा। आपको यहाँ जाना है, यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट के नाम से, आपको यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद एक ऑप्शन फिर मिलेगा आपको चेक बॉक्स के नाम से, आपको इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐसे इसे ड्रैग करना है, देखिएगा ऐसे ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद इसकी साइज बढ़ा करके इसमें जो लिखा है ना चेक बॉक्स 8 इसे रिमूव कर दीजिएगा और इसे फिर कम कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे कम कर देना है और थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, ऊपर कर लेना है इस तरीके से। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस का निशान बन के इस सेल के कॉर्नर पे प्लस का निशान बना के ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो ये आपके पूरे सेल में फिल हो जाएगा। फिल करने के बाद ना दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हर चेक बॉक्स को आपको सेल से लिंक करना पड़ेगा। तो सेल से लिंक करने के लिए करना पड़ेगा आपको यहाँ पे ना ऐसे कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो देखिएगा एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक मारेंगे आप। राइट क्लिक मारने के बाद सबसे नीचे मिल जाएगा फॉर्मेट कंट्रोल, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर एक विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस सेल में क्लिक करिए और ये चेक बॉक्स किस सेल में है, इस सेल में, इस पर एड दे दीजिए और ओके कर दीजिए। फिर आपको राइट क्लिक मारना है, कंट्रोल पैनल कंट्रोल फॉर्मेट, उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करके इस सेल का एड्रेस ओके। इस तरीके से सारे चेक बॉक्स को अपने सेल से आप लिंक कर लेंगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर राइट क्लिक कंट्रोल फॉर्मेट कंट्रोल, उसके बाद आपको इस सेल का एड्रेस दे देना है और ओके। फिर राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल, उसके बाद आपको फिर यहाँ पे सेल लिंक में क्लिक करके इस सेल का एड्रेस ओके। राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल, उसके बाद आपको फिर से लिंक ओके ओके। राइट क्लिक कंट्रोल, उसके बाद सेल लिंक ओके और ओके। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि जब भी इस पर हम क्लिक मारेंगे ना, देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रू लिख कर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से अनचेक हटा देता हूँ तो फॉल्स लिख के आएगा, ठीक है। हमने क्लिक किया ट्रू आ गया, यहाँ चेक मारूंगा तो ट्रू आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, मैं सोच रहा हूँ जैसे यहाँ पे चेक मारूँ करना पड़ेगा आपको इस पूरे टेबल को सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको जाना है होम टैब पे। यहाँ पे होम टैब पे जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे होम टैब पे जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा न्यू रूल्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इस ऑप्शन का नाम है यूज ए फार्मूला टू डेटा माइंड, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ आना है फॉर्मेट वैल्यू में और यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद इस सेल का एड्रेस आपको दे देना है और यहाँ पे ना जो डॉलर है, डॉलर इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर डॉलर रिमूव नहीं करेंगे तो लॉक रहेगा, तो फिर ये चेंजिंग नहीं करेगा। इतना करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट ऑप्शंस पे या फ्रंट ऑप्शन पे। जाने के बाद यहाँ से कोई भी एक कलर चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जब कलर चूज करेंगे फिर रो को उसी को हाईलाइट कराएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है, ओके करना है और अब फिर ओके कर देना। देखिएगा यहाँ पे जिस भी
चेक बॉक्स मैंने चेक लगा दिया, वो हाईलाइट कर दिया, और जब हम अनचेक लगा दिया देखिएगा ये हाईलाइट हट जा रहा है, फिर चेक मारेंगे हाईलाइट आ जाएगा। यहाँ पे चेक लगाया हाईलाइट आ गया, हट गया, फिर क्लिक करेंगे आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे आ जाएगा, जिसको जिसको हम सेलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट कर जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जितने भी हमने आइटम को सेलेक्ट करके रखा हो ये काउंट करके यहाँ पे, और यहाँ पे क्वांटिटी उसकी कितने भी काउंट हो जाए, यहाँ पे टोटल अमाउंट काउंट होके आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पे जाना है, होम टैब पे जाने के बाद यहाँ से आपको बॉर्डर लगा देना है और इसे मुझे मर्ज करना है। ठीक है, ये वाला टोटल मर्ज कर देंगे भाई सिलेक्शन करके, और यहाँ कर देंगे टोटल। यहाँ मुझे आइटम्स काउंट करना है और यहाँ पे फिर मुझे क्वांटिटी काउंट करना है, यहाँ पे दोनों को फिर मर्ज कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मर्ज कर देंगे और यहाँ पे ले देंगे टोटल अमाउंट। ठीक, इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो फार्मूला किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे मुझे फार्मूला लगाना है कि जितने भी आइटम को हमने सेलेक्ट करके रखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमने 5 आइटम को सेलेक्ट करके रखा हो, तो यहाँ पे टोटल काउंट होके आ जाए कि आपने 5 आइटम को सेलेक्ट करके रखा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इक्वल काउंट इफ। काउंट इफ का यूज करने के बाद अब हमें यहाँ पे रेंज देना है। तो मुझे काउंट क्या करना है दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पे जिस भी आइटम को सेलेक्ट करूँ वो काउंट हो जाए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे तो अलग अलग डिवाइड दे रखा है, कोई एसएसडी है, कोई माउस है, इसको काउंट करना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू दे रखा है तो मैं ट्रू को काउंट करूंगा। जितने सेल्स के आइटम के सामने ट्रू लिखा रहेगा वो ऑटोमेटिक काउंट कर देगा, और जहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है ना उसी के काउंट करेगा। तो जितना ट्रू रहेगा वो हाईलाइट कर जाएगा, जब हाईलाइट कर जाएगा उसको हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पूरे टेबल का कॉलम्स का एड्रेस दे देना है। एड्रेस देने के बाद कॉमा लगाना है, डबल इनवर्ट कॉमा में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है ट्रू। ठीक है, तो आपको डबल इनवर्ट कॉमा में ट्रू लिख देना है। डबल कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ देखिएगा टोटल आपका जो सिलेक्शन वैल्यू जो आया है वो 5 आया है। तो देख लीजिएगा हमने SSD, ठीक है, HP ब्लू पेन और यहाँ पे NP Pro 3 यहाँ पे या 2 यहाँ पे है, तो टोटल 5 काउंट हो गया। मान लीजिए हमने यहाँ से अनचेक लगा दिया, देखिएगा यहाँ पे 4 हो गया, फिर ट्रू 3 आ गया, फिर अनचेक मारा 2 आया, फिर अनचेक मारा तो 1 आया, फिर अनचेक मारा तो कुछ नहीं, 0 दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे चेक लगाया तो 1 आया, फिर चेक लगा दिया तो 2 आ गया, अनचेक मारेंगे तो फिर सारा का सारा गायब। ठीक है, तो मैं 2 चेक लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे करना है कि टोटल हमने 2 आइटम सेलेक्ट करके रखा है, दोनों में क्वांटिटी जो दिखा रहा है वो 1-1 पीस है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे 1-1 पीस है, मुझे जोड़ना है इसको। ठीक है, और मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 आइटम सेलेक्ट है, तो यहाँ पे 5 पीस आपका SSD है और SSD 1 पीस है, HDMI 1 पीस है और यहाँ पे SSD 120 GB 5 पीस है। तो टोटल जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 12। ठीक है, 12 पीस हो रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम इफ, ब्रैकेट में क्या करेंगे, हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, किसको, ए वाला टेबल। इतना करने के बाद आपको कॉमा टाइप करना है, डबल इनवर्टेड कॉमा में जाना है और लिखना है ट्रू। ठीक है, तो ट्रू ऐसे टाइप करेंगे, डबल कॉमा बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और इस सेल का एड्रेस दे देंगे, इतना, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे टोटल 12 आइटम्स आ गए। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल 12 आइटम तो हमने सेलेक्ट कर लिया, तो 12 आइटम के अमाउंट कितना हो रहे हैं यहाँ दिखाना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, 1 मिनट, पहला काम तो अमाउंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो इक्वल मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि टोटल आ जाए तो 200 ए 50 से, तो 250 250 500 आप 500 और 600 तो हो जाएगा 1100। टोटल अमाउंट यहाँ पे 1100 आना चाहिए। ठीक है, तो हम फंक्शन फिर लगाएंगे इक्वल सम इफ, ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इस सेल का एड्रेस देंगे जहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, फिर कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा यहाँ करेंगे ट्रू। ठीक है, ट्रू फीड करेंगे, ट्रू लिखने के बाद डबल कॉमा बंद करेंगे, बंद करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आपको पूरे इस सेल का एड्रेस दे देना है।
ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर लगा देना है। तो देखिएगा यहाँ पे 1100 आ गया। अब हम कुछ अपडेट कर लेते हैं। जैसे हमने दोस्तों हमें कर दिया 150 रुपये और एंटर लगाया, तो देखिएगा यहाँ पे अपडेटिंग हो रही है। हमने यहाँ पे अनचेक लगा दिया, देखिए यहाँ से हट गया, फिर हमने अनचेक लगाया, देखिएगा कम हो गया, फिर अनचेक लगा दिया तो फिर देखिए कम हो गया। अब हमारे पास एक आइटम्स है और उसका अमाउंट कितना है, सिर्फ 50 रुपये है। ठीक है, हमें यहाँ से बढ़ा दे रहे हैं, हमने कर दिया यहाँ पे 10, तो देखिएगा अब यहाँ पे 10 पीस हो गया और 10 पीस के हिसाब से यहाँ पे 50 रुपये के हिसाब से आपका 500 रुपये यहाँ पे अमाउंट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना जो ट्रू फॉल्स दिखा रहा है, मुझे क्या करना है, ऐसे हाइड करना है, मतलब दिखना नहीं चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए करना पड़ेगा, आपको ये डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होम टैब पे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट सेल, आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना कहाँ पे है, कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पे जनरल को रिमूव करना है। यहाँ पे टाइप करना है 3 टाइप सेमीकोलन। ठीक है, 3 टाइम सेमीकोलन फीड करने के बाद आपको फिर क्या करना है, ओके कर देना है। देखिए यहाँ से आपका ये रिमूव हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखिएगा सारा का सारा रिमूव हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अनचेक लगा दिया, देखिएगा तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 0 ना दिखा है, तो उसके लिए करना पड़ेगा, वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना कहाँ पे, होम टैब पे। होम टैब पे जाने के बाद आपको जाना है जनरल ऑप्शंस, यहाँ पे फिर आपको सिलेक्शन करना है कस्टम और यहाँ पे ना 0 टाइप कर देना आपको। ठीक है, 0 टाइप करना है और 2 टाइम सेमीकोलन और ओके। अब देखिएगा अगर 0 रहेगा ना तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, और जैसे हमने यहाँ पे चेक लगाया तो देखिएगा तुरंत बता देगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे फॉर्मेट करना है, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद होम टैब पे जाना है और इसे भी हम कोई कलर दे देते हैं बैकग्राउंड का, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो आपको चेक बॉक्स समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जो नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।